मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। 25 मार्च 2023 बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न: बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो? तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है।
उत्तर: बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन्न के मुआफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी, यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। आज की मुरली से गीत: मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल है ना? ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं यह ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। तो ज़रूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो अर्थ सहित प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने के लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा ये नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला ना सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए। यह है मुझारा। हम तुम भी इस मुझारे में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं। हम अब
ज्ञान से सद्गति दिन में जा रहे हैं। अब बाप कहते हैं, मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे ना सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना दिया है। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गौ के मुख से यह ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह तो उच्चारण करते हैं, उनका फिर बाद में धर्मशास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट। यह है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते कि हम असुल देवी देवता कुल के थे। अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परमधाम की रहवासी हैं। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग के देवता कुल में आए, फिर वैश्य कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नटशेल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परमधाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबर वार आती हैं धर्म स्थापन करने। ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते, बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है,
मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है। मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा, आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा, आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो, बस, और कोई हठयोग आदि की बात नहीं। तुम बाप के बने हो तो जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं। मोस्ट बिलवेड बाप है। सब उनको याद करते हैं, भल कोई भी धर्म वाला होगा। ओ गॉड फादर, हे भगवान, वह अल्लाह ज़रूर कहते रहेंगे। बाप कहते, मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ। तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ। फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों के दिल में रात दिन ये रहना चाहिए, बाबा, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हो तो हेल होवे नहीं। यह तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। नया कौन बनाते, पुराना कौन बनाते? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे ही फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजुन पुरानी होती ही रहेगी। बहुत समय पड़ा है। बाप कहते, तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने। आगे तो कोई था नहीं। अभी बाप अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बाप पैट पढ़ाते हैं, जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे। बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्र वंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर गवर्नर है। सब एक समान थोड़े ही हो सकते। ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीति और नॉन वायोलेंस से। ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल्प पहले मुआफिक
भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। ये है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं। हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती। वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा करते, फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भल अपने घर जाओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता परम आत्मा। यह आत्मा है। इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते, जानते नहीं। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक है रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहेब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उनकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। परंतु मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं जिन्न के मुआफिक याद करते रहो बस। बस बाप और स्वर्ग को याद करो। यही हमारी सेवा है। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। यह राय अंगीकार स्वीकार करो। यही तुम्हारी मदद है। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती। गुरु पना ही निकल जाता है। सभी सद्गति को पा लेते। एक सद्गुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऐसे और कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, सिकील दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की
रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से भारत बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। सेकंड पॉइंट, अपने आप से बातें करनी है, रूह रिहान करना है। बाबा, आपने जो सुख दिया वह कोई दे नहीं सकता। बाबा, आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। आज का वरदान, ब्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। ब्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। आज का स्लोगन, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञान युक्त आत्मा। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही।